मुस्लिम लीग नून ने कराची में मेयर के इंतखाब के लिए पीपल्स पार्टी की हिमायत कर दी। सईद गनी का दावा, शहर की तरक्की के लिए शाना बशाना चलेंगे। शाह मोहम्मद शाह की न्यूज कॉन्फ्रेंस। मेयर कराची के ओहदे पर जमात इस्लामी और PTI की कुर्बतें बढ़ गईं। दोनों जमातों ने ताउन के लिए 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। मेयर जमात इस्लामी का होगा। हाफिज नईम का मुबैना धांधली ज़दा नशिस्तों की वापसी के लिए कोशिशें जारी रखने का ऐलान। पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद खारिज से इम्कान। सिंध में हुकूमत बनाकर मेयर को इख्तियारात देंगे। अली जैदी की यकीन दहानी। साबिक ब्यूरोक्रेट आजम खान निगरां वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुकर्रर। गवर्नर गुलाम अली कुछ देर में हल्फ लेंगे। शफाफ इंतखाबात और अमन अमान का क़याम अव्वलीन तरजीह। बहैसियत निगरां वज़ीर आला खराब मुआशी सूरत हाल की बेहतरी में किरदार अदा करूंगा। आजम खान की डॉन न्यूज से गुफ्तगू। पंजाब में निगरां वज़ीर आला का मामला सियासी जमातों के हाथों से फिसल गया। गेंद इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में चली गई। मामले पर गौर के लिए इलेक्शन कमीशन ने कल इजलास तलब कर लिया। आज भी होने का इम्कान। पंजाब असम्बली के इंतखाबात 9 से 12 अप्रैल के दरमियान कराने की तजवीज। हतमी मंजूरी गवर्नर पंजाब देंगे। PTI ने गवर्नर को खत लिखकर इलेक्शन की तारीख मांग ली। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन फ्रंटमैन बनने के बजाय निगरां वज़ीर आला पंजाब के लिए बेहतर नाम का इंतखाब करेगा। फवाद चौधरी का पैगाम, 2 सूबों में इंतखाबात का बिगल बच चुका। इस्तीफों की मंजूरी को चैलेंज नहीं करेंगे। PTI रहनुमा का मौक़िफ़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब की मुलाकात। अमन और अमान की सूरत हाल और जराइम की सरकोबी के लिए पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग। तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ का जायजा लिया। नून लीग ने इलेक्शन में टिकटों की तकसीम के लिए 23 रुकनी पार्लिमानी बोर्ड कायम कर दिया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने पंजाब में इंतखाबी मुहिम के लिए सीनियर लीगियों को हुकूमती ओहदों से इस्तीफा देकर मैदान में उतरने का मशवरा दे दिया। मरीम नवाज 27 जनवरी को पाकिस्तान पहुंच जाएंगी। तहरीक इंसाफ के 3 अरकान कौमी असम्बली का स्पीकर राजा परवेज अशरफ से राब्ता। तालिब नकई और प्रिंस नवाज ने इस्तीफे मंजूर न करने और छुट्टी की दरखास्तें दे दी। JUI में शामिल होने वाले रुकन नासिर मूसा की भी इस्तीफा मंजूर न करने की सदा। नून लीग के साबिक रहनुमा और साबिक वजीर पीर अमीनुल हसनात शाह आज PTI में शामिल हो जाएंगे। शमूलियत की तकरीब भीरा में होगी। 3 साबिक वज़ीर खजाना को जोकर कहने पर सुलेमान शहबाज की वजाहतें। PTI ने 5 वज़ीर खजाना लगाए, आखिरी 3 को जोकर कहा। मिफ्ता इस्माइल का नाम नहीं लिया। सुलेमान शहबाज की मीडिया से बातचीत। मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA की वज़ीर आज़म के बेटे सुलेमान शहबाज को क्लीन चिट। मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत नहीं मिले। FIA ने चालान अदालत में पेश कर दिया। सुलेमान शहबाज ने लाहौर की स्पेशल कोर्ट सेंट्रल से जमानत की दरख्वास्त वापस ले ली। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन को दिल की तकलीफ। हैदराबाद के NICBD में एंजियोप्लास्टी 2 शरियानें बंद थी, स्टेंट्स डाल दिए गए। इत्तक इज्जत केस में अदालत का सुलह करने के मशवरे पर सईद गनी ने हलीम आदिल शेख को गले लगा लिया। सईद गनी का मुआफीनामा लिखकर देने पर इसरार। मिल बैठकर बात करने को तैयार है, मुआफीनामा लिखकर नहीं देंगे। हलीम आदिल शेख के वकील का जवाब। सिंध में सस्ता आटा ख्वाब बन गया। सांघर में घंटों लाइन में लगकर सरकारी निर्खों पर आटा न मिलने पर शहरियों का धरना। टायर जलाकर मीरपुर खास रोड ब्लॉक कर दिया। लाहौर में नानबाइयों का कल से निर्खों में इजाफे का यकतरफा ऐलान। रोटी 16 और नाक 30 रुपए में फरोख्त किया जाएगा। आटा, चीनी, दालों के बाद प्याज भी आवाम को 8 आंसू रुलाने लगी। कोयटा में प्याज की कीमत 40 रुपए इजाफे के बाद 240 रुपए की सतह तक पहुंच गई। लाहौर के मियो अस्पताल में अद्वियात का बहरान जारी। कई दवाएं नापैद हो गयी। तीमारदार सिरिंज तक बाहर से लाने पर मजबूर। इंतजामिया का बहरान तस्लीम करने से इनकार। जनवरी तक अद्वियात का स्टॉक मौजूद होने और तमाम सर्जरी मामूल के मुताबिक होने का दावा। इस्लामाबाद में पुलिस एहलकारों पर दौरान ड्यूटी मोबाइल फोन इस्तेमाल करने पर पाबंदी। दफ्तरी औकात कार के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी करार। महकमाना कार्रवाई होगी। CPO ने एलामिया जारी कर दिया। वफाकी काबीना ने पैमरा एक्ट में तरामीम की मंजूरी दे दी। डिस इन्फॉर्मेशन की नई तारीफ मुतारिफ। लाइसेंस डिस इन्फॉर्मेशन नशर न करने से मशरूत। काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स को मजीद ताकतवर बना दिया गया। मीडिया मुलाजमीन की तनख्वाहों, उजरत और बकायाजात के मामलों को देखेगा। अथॉरिटी का दायरा इख्तियार गिलगित और आजाद कश्मीर तक बढ़ाने की मंजूरी। गवर्नर सिंध का तमाम माफियाओं को कराची से बोरिया बिस्तर गोल कर देने का पैगाम। कराची में पार्क्स को दोबारा बहाल कर रहे हैं। पाक चाइना ग्राउंड की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। सिंध एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट के मुलाजिम का निजी बैंक में 10 साल तक काम करने का इंकशाफ। सरकारी महकमे से तनख्वाह मिलती रही, इंक्रीमेंट भी लगाया गया। FIA और एंटी करप्शन ने जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी। जनूबी वजीरिस्तान में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। हर शहर ने सफेद चादर ओढ़ ली। सवात के पहाड़ों पर हर तरफ बर्फ ही बर्फ।
शुमाली बलोचिस्तान में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। कराची में आज से सर्दी की नई लहर की एंट्री। पारा 6 से 8 डिग्री तक रहने का इम्कान। पूरे मुल्क में कड़ाके की सर्दी। अफराती ज़र और शरह सूद में फर्क बढ़ने पर स्टेट बैंक दबाव का शिकार। शरह सूद में 1 से 2% इजाफे के इम्कानात। मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान पीर को किया जाएगा। सनतकारों ने सूद की शरह बढ़ने पर सनती सरगर्मियां मुतासिर होने का खदशा जाहिर कर दिया। ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान विमेन टीम के खिलाफ वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप। मेहमान टीम 3-0 से फातेह। आखिरी मैच में ग्रीन शर्ट्स को मेजबान टीम की 101 रन से शिकस्त। पाकिस्तानी कप्तान बिस्मा मारूफ 44 रन बनाकर नुमाया बैटर रही। कौमी बैटर शान मसूद आज रिश्ता-ए-अज़दवाज में मुंसलिक होंगे। पेशावर के मेशर खान से निकाह गुज़िश्ता रोज तय पाया था। वलीमा 27 जनवरी को कराची में होगा। और खुशबुओं के शहर में अदाओं के जलवे। पेरिस में जारी फैशन शो में मॉडल्स की खूबसूरत और दीदा ज़ेब मलबूसात में वॉक।